चैनल इंग्लिश प्लीज। तो आज हम द टाइगर किंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि किसने लिखा है? कल्कि ने। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी भी है, बहुत रेलिवेंट भी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो एंड में आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रोफेसी होती है, जिसको आप किस्मत कहते हैं, वो चाहे आप कुछ भी कर ले बदल नहीं सकती। इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। आइए पहले समरी देखते हैं। टाइगर किंग इज अ सैटारिकल शॉर्ट स्टोरी अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम who was once predicted by astrologers to die because of a tiger। यहाँ पे ये एक सैटारिकल यानी कि एक व्यंग्यात्मक वर्क है, ठीक है, जिसपे आप कह सकते हो कमेंट, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कमेंट। कमेंटेड स्टोरी है किसके ऊपर? महाराजा प्रतिबंधापुरम पे, जिनके एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो हाथ वगैरह या जिसे आप जो रीड करते हैं, पाम रीडिंग वगैरह, उन्होंने ये बताया था कि इनकी मृत्यु किससे होगी? टाइगर से। तो डिफाई दिस प्रोफेसी, इस प्रोफेसी को झूठ करने के लिए उन्होंने क्या किया? कम से कम 100 टाइगर, 100 टाइगर्स को मारा। द स्टोरी ह्यूमरसली अलाउ फॉलो हज जर्नी टू प्रूव फेट रॉन्ग। उन्होंने सारी इस स्टोरी को, आप देखिए, ह्यूमरसली मतलब मजाकिया ढंग भी है इसमें, कि देखिए आप किस तरीके से अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करते हैं और किस्मत कहाँ लाके आपको वापस वही खड़ा कर देती है। वो अपनी किस्मत को गलत साबित करने के लिए उन्होंने इन 100 टाइगर्स को मारा था। द किंग डाइज इन अ ट्री विल, और मरा बहुत तुच्छ सी मौत से, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। किससे मर गए थे? एक वुडन टाइगर टॉय से मरे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी मेन स्टोरी। इंट्रोडक्शन एंड प्रोफेसी। A baby is born the crown prince of प्रतिबंधापुरम। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जिसे कहते हैं उत्तराधिकारी प्रतिबंधापुरम के। तो वो पैदा होता है, तो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं, ये आप कोट आप टैग करके लिख सकते हैं पेपर में, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। यानी कि जो बच्चा इन तारों के या इस तिथि में या जो भी होता है हमारे पंचांग के अकॉर्डिंग उसमें पैदा हुआ है, उसे एक दिन मृत्यु को जरूर देखना पड़ेगा या मृत्यु को प्राप्त होगा। जब ऐसी प्रोफेसी सुनते हैं सब, तो सभी क्या होते हैं? शॉक्ड हो जाते हैं। और मजाकिया बात ये होती है, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो बोलता क्या? लेट्स टाइगर बिवेयर, ठीक है, वो ये बोलता है, जो कि एक बहुत ही मजाकिया बात है कि वो मरने वाला भी उसके ऊपर कमेंट हुआ है कि वो टाइगर से मरेगा, और वो खुद पैदा होकर बोल के रहा है लेट टाइगर्स बिवेयर। इसकी समरी क्या है? द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। ये पूरी स्टोरी किसके आसपास घूमती है? महाराज हैं जो प्रतिबंधापुरम के, उनको, जिनको एक्चुअली में टाइगर किंग भी कहा गया। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज कॉल्ड टाइगर किंग इन द गिवन स्टोरी। तो यहाँ पे किसको कहा गया? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। Whose obsession with killing tigers stems from a prophecy made at its birth। वो उनका ऑब्सेशन यानी कि जो कहते हैं सनक, वो सनक उनकी से फितरी थी कि हर टाइगर को मार देना, जड़ से खत्म कर देना, जो उनकी किस्मत पे, जो उनकी कहते नहीं है, जो उनकी प्रोफेसी हुई है उसको झूठ कर देना, जो उनके पैदा होते समय की गई। The narrative unfolds in a semi-fictional exaggerated style blending humor with irony। और जो नैरेटिव है, जो कहानीकार है कौन? कल्कि, उन्होंने इस चीज को बड़ी ही संजीदगी से दिखाया गया है, एक मजाकिया तौर पर, एक व्यंग्यात्मक तौर पे, दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको मिक्स्ड मिलेंगी। अब प्रोफेसी क्या होती? व्हेन द महाराजा नेम्ड, अब यहाँ पे महाराज का नाम भी देखिए, जिलानी जुंग जुंग बहादुर इज बॉर्न। जब ये पैदा हुए थे तो जो महाराज है वहां के, उनका नाम क्या है? जिलानी जुंग जुंग बहादुर। ये जब पैदा हुए थे, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था दैट व्हाइल ही विल ग्रो अप टू बी अ ग्रेट वॉरियर, जब वो बहुत बड़ा शासक, बहुत बढ़िया योद्धा बन जाएगा, ही विल डाई, लेकिन वो मरेगा किसके द्वारा? एक टाइगर के द्वारा। द न्यू बॉर्न प्रिंस astonishingly speaks and asks, all deaths are the same but tell me how I am to die। लेकिन यहाँ पे अब जो नया बॉर्न बच्चा है, जाहिर सी बात है बच्चे तुरंत कहा बोलते, मगर एक आयरनिक वे में दिखाया गया कि अचानक से वो बोल पड़ता और पूछता है, ठीक है, सभी की मृत्यु सेम है, जो पैदा हुआ खत्म होगा, लेकिन ये बताओ कि मैं कैसे मरूंगा। द एस्ट्रोलॉजर्स क्लैरिफाई, तो एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे से क्लैरिफाई करते हैं कि उसकी जो डेथ है किसके द्वारा होगी? 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर होगा वो उसके सामने आएगा और उसी की मृत्यु का कारण वो बनेगा।
द महाराजास रिजॉल्व, अब महाराज ने क्या कहा जुंगजुंग बहादुर ने कि वो इसे रिजॉल्व कर देंगे। एज ही ग्रोज, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, द महाराज बिकम्स अ पावरफुल एंड ऑटोक्रेटिक रूलर। देखो ऑटोक्रेटिक मतलब होता है कुशासित, यानी कि या तो ये कह लीजिए पूरी सत्ता अपने अंदर रखने वाला, जो वो चाहे वैसा उसे ऑटोक्रेसी में रखा जाता है। डिटरमाइंड टू, जैसे हम लोग किसमें रहता है डेमोक्रेटिक, ठीक है, हम वोट वगैरह करते हैं, हमारे द्वारा सत्ता चुनी जाती है, उसमें डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक होता है जिसमें राजा ही सब कुछ होता है, जो कहता है वैसे ही राज्य चलता है, जो नियम कानून वो बनाता है उसी हिसाब से पालन होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। डिटरमाइंड टू डिफाई द प्रोफेसी, यानी कि अब उस प्रोफेसी को, उस जो भविष्यवाणी हुई इसको झुटलाने के लिए डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, डिसाइड करते हैं कि 100 टाइगर वो खत्म कर देंगे। बिलीविंग दिस विल नलिफाई द थ्रेट, और उनको विश्वास था कि जो ये धमकी से उन्हें मिली है कि 100 टाइगर उनकी मौत का कारण बनेगा, वो उसे नल मतलब बिल्कुल जीरो कर देंगे। He bans tiger hunting by anyone else in his kingdom, अब उन्होंने ये पूरी तरह से बंद कर दिया था कि कोई और टाइगर को हंट नहीं करेगा उनके अलावा, क्योंकि उन्हीं को मारेगा तो उन्हीं को कत्ल उनका करना पड़ेगा, उन 100 के 100 टाइगर्स का। Takes it upon himself to hunt tigers relentlessly, तो बड़ी बुरी तरीके से उन सभी टाइगरों का हंट करने का ठान लेते हैं और शुरू करते हैं द टाइगर हंट। द महाराजा किल्स वन आफ्टर अनदर रीचिंग अ काउंट ऑफ 70, इस तरीके से उन्होंने बहुत से टाइगर को मारा और आज उनकी गिनती कहां तक पहुंच गई 70 तक। However, the tiger population in प्रतिबंधापुरम dwindles होता है नीचे गिरते जाना, ठीक है, यानी कि धीमे धीमे क्या होना डिमिनिश होना। तो यहाँ पे प्रतिबंधापुरम, जाहिर सी बात है अगर टाइगरों का शिकार होगा तो उनकी आबादी कैसी होगी, कम। पोजिंग अ चैलेंज टू हिज गोल, अब उन्हें लग रहा था जैसे जो उनका गोल था क्या 100 टाइगर को मारने का और अपनी प्रोफेसी खत्म करने का, तो ऐसा लग रहा था वो लगभग पूरा होने को आया है। टू कंटिन्यू हिज मिशन, अपने मिशन को पूरा करने के लिए ही मैरिज अ प्रिंसेस फ्रॉम नेबरिंग किंगडम, उन्होंने पड़ोस की रानी राजकुमारी से शादी कर ली विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पे क्या था और भी ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन, क्योंकि उनके राज्य में खत्म हो रहे थे और अभी तक 70 ही मरे थे, बाकी की 30 कहां से लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, शादी कर ली पड़ोस की राजकुमारी से जिनकी यहाँ पे बहुत सारी टाइगर पॉपुलेशन थी। अलाउइंग हिम, और ये भी परमिशन मांगी कि क्या कहते हैं उनके पिता से, लड़की के पिता से, कि वो उनके फॉरेस्ट में उसे हंट करने की परमिशन दे। He eventually kills 99 टाइगर्स, और अब उन्होंने वहां पे पहुंच के अपने ससुराल में भी 99 टाइगरों को, मतलब 70 वहां, यहाँ पे बाकी के बच्चे 29 खत्म कर दिए। बट 100 टाइगर्स प्रूव इल्यूसिव, लेकिन जो 100 टाइगर इन्होंने मारा था वो एक इनसे एक इल्यूसिव मतलब एक धोखा जैसा हो गया था। हुआ क्या था, वो धोखा कैसे हो गया, इल्यूजन मतलब होता है धोखा होना, ठीक है, कहते नहीं आंखों का धोखा हो गया उनसे। तो ये 100 टाइगर जो उन्होंने मारा था वो एक धोखा सा हुआ था। हुआ क्या था, फाइनल हंट जब ये करने वाले थे, डेस्परेट टू किल, अब जाहिर सी बात है जब अंतिम चीज कोई पहुंचती है तो उसमें व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही डेडली, बहुत डिस्परेटली उस चीज के लिए काम करता है। जैसे अभी आप ही का है, स्कूल वगैरह आपके बंद हो रहे हैं, तो वहां पे जब आप काम करेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट टाइम पे जब समर वेकेशन काम खत्म हो रहे होंगे तो आप फटाफट जितना भी स्कूल का काम ही होगा बिल्कुल डेडिकेटली करना स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं करेंगे लेकिन लास्ट के टाइम पे बहुत डेडिकेटली। तो यही पे राजा का भी यही हाल था कि जब वो 100 टाइगर मारने जा रहा था, बहुत डिस्परेट था। द महाराज ऑर्डर्स हिज मेन टू फाइंड वन, कि एक और ढूंढ के ले आओ। हिज दीवान, उसका जो चीफ मिनिस्टर था, फियरिंग द महाराज ब्रेथ, ब्रेथ क्या होता है, एंगर, गुस्से से उसका दीवान जो था चीफ मिनिस्टर बहुत डरता था। अरेंजेस फॉर अ वीक ओल्ड टाइगर टू बी ब्रॉट फ्रॉम अ जू, वो क्या करता है जंगल से कमजोर सा बूढ़ा सा टाइगर उठा लाता है। द महाराजा शूट्स इट, महाराजा उसको शूट करते हैं। बिलीविंग ही वाज ट्रायम्फ्ड ओवर द प्रोफेसी, ट्रायम्फ मतलब जीतना, उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि वो क्या होगा, उन्होंने अपनी जो किस्मत थी, जो उनका भाग्य था, उनकी जो भविष्यवाणी थी, उसको उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। However, unknown be known to him, the bullet misses, लेकिन उनको ये नहीं पता था जिसको उन्होंने मारा था उसे गोली लगी ही नहीं थी, वो टाइगर बच गया था। टाइगर फेड्स फ्रॉम द शॉक, और सिर्फ वो किस वजह से गिर पड़ा था, वो गन शॉट की आवाज के कारण। भाई बूढ़ा तो था ही, अब बूढ़ा है उसको गोली से मारो, गोली की आवाज सुनकर वो पहले बेहोश पड़ गया, तो इनको लगा वो मर गया। द महाराज meant to avoid his anger, और लोगों ने क्या किया, उनके गुस्से को, उनका गुस्सा ना उनको सही करना पड़े, तो उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली किल द टाइगर एंड प्रेजेंट इट एज हिज विक्ट्री। उन्हीं लोगों ने उस टाइगर को मार दिया और जाके उनकी जीत का जश्न मनाने लगे। द आयरनिक डेथ, कैसे ये डेथ व्यंग्यात्मक है,
हैविंग सपोजली, अब उन्होंने पूरी तरह समझ लिया कि उन्होंने 100 के 100 टाइगर जो उनकी भविष्यवाणी थी, 100 टाइगर उनकी मौत का कारण बनने वाला था, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब महाराजा फील्स इनविंसिबल, यानी कि अब वो अजय अमर हो गए, उनको कोई नहीं हरा सकता। टू सेलिब्रेट ही बाइज अ वुडन टाइगर टॉय फॉर हिज सन, अब उसी खुशी का जश्न मनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने बेटे के लिए खिलौने के रूप में टाइगर ले आए। while playing with it, अब उसी दौरान खेलते वक्त a splinter from the poorly crafted toy pierces his hand causing an infection, उसी खिलौने में एक नुकीला सा लोहा निकला हुआ था जो कि सही से नहीं बना हुआ था, वो उनकी हाथ में लग गया और उससे उनको इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेडिकल एफर्ट्स देने के बाद भी महाराजा की मौत हो गई। तो आयरनिकली क्या था, उन्होंने 99 टाइगर्स मारे थे और 100 टाइगर कौन सा बना, अ मेयर वुडन टॉय, एक छोटा सा तुच्छ सा एक खिलौना उनकी मौत का कारण बन गया। फुलफिल्स द प्रोफेसी, जैसी प्रोफेसी थी कि 100 टाइगर उनकी मौत का कारण बनेगा तो वो बना ही। प्रूविंग दिस दैट फेट कैन नॉट बी एस्केप्ड, तो इससे पता लगता है कि बच्चों आप किस्मत से कहीं भी भाग नहीं सकते, आप चाहे जो भी कर लीजिए, जो आपकी किस्मत में बना है वो आपको मिलेगा जरूर। तो यहाँ पे ये कहानी इसी तरीके से खत्म होती है कि राजा ने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, उसने न जाने कितने हत्याएं कर दी बेजुबानों की, मगर फिर भी वो अपनी किस्मत को, मौत को बदल नहीं पाया। अब यहाँ पे कुछ कोट्स हैं जो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हैं और इससे काफी अच्छे आपके नंबर भी ग्रो करेंगे। जैसे लेट्स बिवेयर, लेट्स टाइगर बिवेयर, कब बेबी प्रिंस जब मुस्कुराते एक आइडिया ऑफ डेस्टिनी, यानी कि दिखाया है किस्मत उसकी क्या है, 100 टाइगर मारेगा, लेकिन यहाँ बोल क्या है, लेट्स टाइगर्स बिवेयर, द 100 टाइगर विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ। एस्ट्रोलॉजर इस शेप को किंग की लाइफ के बारे में बताते हैं कि आपके मौत का कारण 100 टाइगर बनेगा। द बुलेट मिस द टाइगर बट द टाइगर कोलैप्स्ड इन फ्राइट, कॉमिक मतलब एक मजाकिया बात है कि, और राजा इस बात को नहीं जानता था कि 100 टाइगर जो उसने नहीं मारा है, उसकी तो बुलेट की आवाज से ही वो मर गया था, बेहोश हो गया था। द किंग डाइड फ्रॉम अ मेयर सिल्वर ऑफ वुड, वो राजा मरा किससे, ये बिल्कुल ही मजाकिया बात है कि इसने इतने जिंदा टाइगर मारे और मरा किससे, एक खिलौने से, जो कि एक क्या था, टॉय था। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट कोट्स हैं बच्चों, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं ये। अब थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच देखते हैं। जो महाराज थे उनका रियल नाम क्या था, जिलानी जुंगजुंग बहादुर। पर्सनालिटी से पता ही लग रहा है कैसे हैं, बहुत ही प्राउड, घमंडी, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी, इगोइस्टिकल यानी कि अहमी, ह्यूमरस एग्जेगरेशन ऑफ अ रूलर, और अपने अंदर जो एक रूलर कहते हैं नहीं, एक रूलर होता है कि वो शासन करता है, अच्छे से शासन करता, और एक वो होता है जो मजाकिया रूप में शासन कर रहा है, वो शासन तो कर रहा है मगर बहुत सीरियस वे में नहीं, वो सबके ऊपर हावी तो होना चाह रहा है बट उसे हावी किस तरीके से होना ये उसको नहीं पता। एक्शंस, ऑर्डर, किलिंग ऑफ टाइगर, पूरी कहानी वो सिर्फ क्या करता है, टाइगर्स को मारता है, इधर उधर हंटिंग बैन करता है ताकि खुद मार पाए, ब्रिटिशर्स को फ्लैटर चापलूसी करता है, इग्नोर कॉमन सेंस, जो उसका कॉमन सेंस उसको बिल्कुल इग्नोर करके रखता है। सोचो मार के टाइगर गया है फिर खरीद के टाइगर ही ला रहा है, तो कॉमन सेंस कितना ही होगा बनने में। एंड सिंबल ऑफ फेट्स पावर ओवर ह्यूमन एरोगेंस, और इसका एंड क्या है, सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट, फेट्स पावर, ठीक है, किसकी, जो किस्मत की शक्ति है वो इंसान के घमंड या किसी के भी आगे टिकती नहीं है। इस कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिलता है वो मिलता है कि आप किस्मत के ऊपर जीत नहीं सकते, जितना किस्मत में होगा उतना जरूर मिलेगा, चाहे ह्यूमन उसके लिए कितना भी कुछ कर ले। कैरेक्टर महाराज हो गए, इसके बाद दीवान है। द महाराज के लॉयल बट कनिंग, कनिंग मतलब चालाक चीफ मिनिस्टर है बहुत, ही इज प्रैक्टिकल एंड रिसोर्सफुल अरेंजिंग द फाइनल टाइगर, ये बहुत ही चालाक और बहुत ही मतलब रिसोर्सफुल है, इनका बहुत जुगाड़ था तभी उन्होंने इतने पूरे टाइगर 99 टाइगर जिंदा मरवाने के बाद भी इन्होंने जुगाड़ से एक जू से बहुत ही ढीला ढाला टाइगर उठवा लाए मारने के लिए, ताकि साइकोफेंसी ऑफ एन फाउंडिंग रोल, तो इससे पता लगता, साइकोफेंसी तो सनकपना, तो इससे पता लगता है कि जितना महाराज इनके पगलैट हैं उतने ही खुद भी इनके दीवान वगैरह भी वैसे ही काम कर रहे हैं, कि वो राजा को समझाने की बजाय उनकी प्रोफेसी को झुटलाने के लिए उनके साथ में मदद कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स माइनर कैरेक्टर है, छोटे कैरेक्टर है जो स्टोरी का सबसे मेन कारण ही बने हैं, ठीक है, उन्होंने प्रोफेसी करी, भले उनका बहुत छोटा कैरेक्टर है मगर प्रोफेसी करने वाले यही है, कहो पूरी स्टोरी को रचने वाले भी यही है।
इन्हीं की वजह से इन्होंने बताया कि आप महाराज मर जाएंगे, आपको टाइगर मार देगा। उसी चीज को झुटलाने में पूरी कहानी प्लॉट हो गई। British officers, colonial figure who briefly appears symbolizing the external influence on Indian princely states, his request to hunt a tiger is denied, showcasing the Maharaj authority। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश किस लिए दिखाए गए, दिखाया जा रहा है कि भारत में उस समय पे अंग्रेजों का शासन था, किस तरीके से इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि शासन तो ब्रिटिशर्स का था, मगर वहां पे राज कौन कर रहे थे, महाराज। इंडिया के जो लोग हैं महाराज महारानी वही राज कर रहे थे। हिज रिक्वेस्ट टू हंट अ टाइगर इज डिनाइड, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था किसको, टाइगर को मारने के लिए। शोकेसिंग द महाराज अथॉरिटी, जो दिखाता है किसकी, महाराज की अथॉरिटी को, सुप्रीम पावर को। महाराज सन छोटा सा बच्चा वही कारण बन गया, जो उसने वुडन टाइगर टॉय उनको दिया, रिसीव उसको दिया एज अ गिफ्ट, वही उनकी मौत का कारण बन गया। थीम्स यहाँ पे क्या है, फेट वर्सेस फ्री विल। ठीक है, फेट क्या है, द सेंट्रल थीम इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल डेस्टिनी। वो अपनी डेस्टिनी, किस्मत को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट, अपनी किस्मत के बारे में जानते हुए भी कि वो मिट नहीं सकती, जो लिखा है वो मिट नहीं सकता, फिर भी वो लगातार कोशिश कर रहे थे। द महाराज ऑब्सेसिव क्वेस्ट टू किल 100 टाइगर इज हिज अटेम्प्ट टू डिफाई द प्रोफेसी। और ये जो उनका ऑब्सेस यानी कि जो उनका क्या कहते हैं, एक कहते थे दिमाग का फितूर था कि वो 100 टाइगर को मारेंगे और उनकी जो प्रोफेसी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन उनकी मौत का कारण बार बार हम बता रहे कौन बना, वुडन टाइगर, जो उसने उनको बता दिया कि आप अपनी किस्मत से इनएस्केपेबल, भाग नहीं सकते। Hubris and arrogance. Maharaj believed that he cannot outsmart destiny, reflects his arrogance. वो ये दिखा रहा था, इनको विश्वास था कि वो डेस्टिनी को पिछाड़ देंगे, जो डेस्टिनी की किस्मत लिखी गई है उसको बिल्कुल झूठा साबित कर देंगे। उनका एरोगेंस था, उनकी घमंड था। His autocratic rule and disregard for other life। और जाहिर सी बात है, जब वो बिना बात के जानवरों की इतनी हत्या कर रहे थे, इंसानों के ऊपर कुशासन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये उनका ह्यूब्रस यानी कि जो उनका एटीट्यूड था, उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। जैसे कि आप लाइफ में भी अगर आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं तो आप क्या होते हैं, आप ग्रो होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। और वही अगर आपके डिसीजन गलत हो जाता है तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आप जिस ऊंचाई पे चढ़े थे वो उस ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। आयरनी, द स्टोरी इज स्टीप्ड इन आयरनी, पूरी तरीके से व्यंग्यात्मक कहानी है। द महाराज हु किल्स 99, जिसने 99 रियल टाइगर्स मारे थे, वो मर किसकी वजह से गया था, एक खिलौने की वजह से। हिज ग्रैंड एफर्ट, उसने न जाने कितना कोशिश कर ली, भाई 99 टाइगर्स मारना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत पे वो कुछ नहीं कर पाए। ओनली ब्रिंग हिम क्लोजर टू इट, हाईलाइटिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एक्शन, यानी कि फ्यूटिलिटी मतलब बेकार की, उसने जो भी कोशिशें की थी, मेहनत की, उससे पड़ोस की राजकुमारी से भी शादी सिर्फ टाइगरों के लिए की, लेकिन क्या हुआ, सब खराब हो गया। पावर एंड एब्सर्डिटी, पावर जाहिर सी बात है शक्तिशाली तो था ही, तभी तो उसने इतना जुगाड़ कर लिया टाइगरों का। एब्सर्डिटी यानी कि बहुत ही भद्दे उनके काम थे, मतलब उस पावर का उसने कोई यूज नहीं किया एज अ किंग। अगर वो चाहता तो एज अ किंग वो अपनी पावर का अच्छा यूज कर सकता था, बट ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने अपनी पावर सारी की सारी अपने जो बेफालतू का गोल था किसको, की किस्मत को बदलना, उसके पीछे लगा दी अपनी सारी शक्ति, और उसका ऑब्सेशन ओवरशैडोज हिज रिस्पांसिबिलिटी, और सारी चीजों को उसने छोड़ दिया पीछे, जो एज अ राजा उसे करना चाहिए, लोगों की अच्छाई बुराई भलाई अपने साम्राज्य की भलाई, वो सब कुछ छोड़ देता है। वो सिर्फ एक मजाकिया तौर पे एक राजा के रूप में बन के रह जाता है। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, अभी भी मैंने बताया कि उस समय पे ब्रिटिश का भारत में राज्य था, तो उस पर इनफैक्ट उसी का एक वो दिखाया है कि किस तरीके से जो विदेशी लोग थे किस तरीके से महाराज को या जो वहाँ के कॉलोनियल्स थे या जो उनकी प्रिंसली स्टेट थे उनको कंट्रोल कर रहे थे, और उनका बराबर इंटरेक्शन जो था विद द ऑफिसर्स रिफ्लेक्ट दिस टेंशन। उन दोनों का आपस में, जाहिर सी बात है जब दो लोग एक साथ रूल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेक्शन में भेदभाव देखने को मिलता है, और वो कहीं ना कहीं टेंशन के कारण भी बनता रहता है। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, जाहिर सी बात है जब आप जीव हत्या करेंगे तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा, है ना। जैसे आप देखते हो कहीं कहीं आप ज्यादा पेड़ उखाड़ते हो, जब फ्लड आता है तो पूरी क्या कहते हैं, पूरी जो जमीन होती है आसपास का पूरा माहौल हिल जाता है, ठीक है। फ्लड्स का देखते हो किस तरीके से एकदम से चेंज कर देते हैं हुलिया पूरे, क्यों, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे
तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी हमें नुकसान पहुंचाएगा। और ये इन्वायरमेंटल जो ये नुकसान इन्होंने टाइगर्स को पहुंचाया खत्म करते करते, तो कहीं ना कहीं ये किसका कारण था? ह्यूमन ईगो। ईगो जिसके अंदर होता है बच्चों, वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उसको इस चीज का अपना खामियाजा देना पड़ा। द डिप्लीशन ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन प्रतिबंधापुरम सिंबलाइजेस द ब्रॉड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर बाय दोज इन पावर। ये साफ दिखाता है टाइगर की पॉपुलेशन जो गिर रही थी वहां पे, किस तरीके से इंसान या वो राजा अपनी जो शक्ति उसका मिसयूज कर रहा था, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा था। मेन मैसेज इसमें क्या है? द टाइगर किंग इज अ टाइमलेस टेल। एक बहुत ही समयबद्धता कथा नहीं है, ये समय से परे कहानी है, जिसमें आप देख रहे हैं ह्यूमर, आयरनी, व्यंग और हास्यात्मक दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही हैं अच्छे से। इट वॉर्न्स अगेंस्ट द डेंजर ऑफ ह्यूब्रिस। ये आपको दिखा रही है कि किस तरीके से जब आपके सर चढ़ के आपको घमंड बोलने लगता है, आप कोशिश करते हो कि किस्मत को बदलना चाहते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे होते हैं, कितने हालात उसके बुरे हो गए कि उसने सारे तो काम कर लिए मगर कुछ भी उसका फायदा नहीं हुआ। महाराज ट्रेजिक एंड सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल अबाउट द लिमिट्स ऑफ अ ह्यूमन कंट्रोल एंड द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। वो अपनी जो प्रेडिक्शन थी जिंदगी के बारे में उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। एडिशनली द स्टोरी एनवायरमेंटल अंडरटोन्स रिजोनेट विद मॉडर्न कंसर्न्स अबाउट कंजर्वेशन। और वो सब चीजों को, यानी कि उस नेचर को, ह्यूमन की क्या कहते हैं, एक जो इंसानियत होती उसको सबको एक किनारे कर दिया, सिर्फ इसके पीछे भागता रहा, अपनी किस्मत को बदलने के पीछे भागता रहा और अंत में एक वुडन टाइगर की वजह से उसकी डेथ हो गई। कंक्लूजन इसमें सिर्फ इतना ही है कि कल्कि है, इन्होंने टाइगर किंग लिखा था, बहुत ही सुंदर, पहले तो वर्क तो बहुत सुंदर है। इन्होंने सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज किया है ह्यूमर और आयरनी के साथ में, ठीक है, मजाकिया और व्यंग्यात्मक तरीके से किया है। इट टीचर्स, इन्होंने साफ इसमें बताना ही चाहा है, क्योंकि होल सोल अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें सीधी सीधी बात बताई गई है, नो वन कैन एस्केप फेट। कोई अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता एंड पोक्स फन एट द, और अगर भागने की कोशिश भी करता है तो इसी राजा की तरह वो अलग बेवकूफाना क्या कहते हैं नतीजे या बेवकूफाने रिजल्ट या बेवकूफाने एडवाइस कमांड देगा, चाहे वो उसे कहां तक लेके जाए, डेथ तक लेके जाए, लेकिन वो कोशिश क्या करेगा, अपने फुलिश इरादों को सामने सबके लेके आएगा। द टाइगर किंग इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय कल्कि कृष्णमूर्ति, रिटन इन अ satirical and humorous tale tone exploring themes of power, obsession, fate and irony. It is often included in Indian school। अब यहाँ पे भी हम लोग को काफी इसमें कैरेक्टर्स वगैरह सब डिवाइसेस वगैरह बताई गई हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, तो ये बच्चों स्टोरी जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में इनके कैरेक्टर भी हमने इसमें बताए हैं, स्टोरी को समराइज्ड वे में बताए हैं, एंडिंग कंक्लूजन की। अगर आप इतना पढ़ के अच्छे से जाते हैं तो आप पूरी तरीके से आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और देखिए बच्चों, एक मेरे नीचे माइंड मैप भी टाइगर किंग कर दिया है, अगर आप इसे देख कर भी जाते हैं और इसको वहां बनाते भी तो 100% आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे इस माइंड मैप के कारण, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।